बंदरों के सरदार का बदला। कई सालों पूर्व की बात है। एक राज्य में चंद्र नामक राजा राज्य करता था। उसके राजमहल के बगीचे में बंदरों का एक समूह रहता था। राजा के सेवक प्रतिदिन बंदरों को भोजन दिया करते थे। पेट भर खाना प्रतिदिन मिलने पर वे बहुत ही दष्टपुष्ट हो गए थे। बंदरों का सरदार एक बूढ़ा बंदर था जो कि अति बुद्धिमान था। समय समय पर वह अपना परामर्श बंदरों के समूह को दिया करता था। राजमहल में कुछ भेड़ें भी रहा करती थीं। राजा के पुत्रों को भेड़ों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। दिन भर भेड़ों के साथ वे खेलते थे। सब भेड़ों में से एक भेड़ खाने की बड़ी लालची थी। जब मन करता वह रसोई घर में घुस जाती और वहाँ जो भी खाने के लिए मिलता उसे खा लेती थी। बावर्ची भेड़ की इस हरकत पर बहुत क्रोधित होता और जो हाथ में आता वह वस्तु फेंक कर उसे मारता। यह प्रतिदिन चलता रहता। एक दिन वह भेड़ रसोई घर में खाना खाने के लिए घुस गई। बंदरों का सरदार रसोई घर के पास खड़ा होकर उसको देख रहा था कि तभी बावर्ची ने भेड़ को एक बर्तन फेंक कर मारा। यह देख बंदरों का सरदार सोचने लगा, कहीं बावर्ची और भेड़ की यह लड़ाई बंदरों की विनाश का कारण न बन जाए। ये भेड़ तो खाने के लोभ में हमेशा रसोई घर में आती जाती रहेगी। यदि किसी दिन क्रोधवश बावर्ची ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ का उनसे ढका हुआ शरीर आग पकड़ लेगा और उसके कारण भयानक आग लग सकती है। अगर भागते हुए भेड़ घोड़ों के अस्तबल में पहुंच गई तो सूखी घास से भरा अस्तबल तक उठेगा। घोड़े जल जाएंगे और फिर वही बंदरों का काल बनेंगे। यह विचार मन में आते ही बंदरों के सरदार ने अपने समूह की सभा बुलाई और अपना भय जाहिर किया। उसने परामर्श किया कि इससे पूर्व की बावर्ची और भेड़ के बीच की लड़ाई हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध हो, हमें राजमहल छोड़ देना चाहिए। अंततः हमारा विनाश निश्चित है। ये बात सुनकर सारे बंदर हंस पड़े। बंदरों ने सरदार की बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि अब उनका सरदार अब बूढ़ा हो चुका है और व्यर्थ का भ्रम पाल रहा है। वे राजमहल के भोजन के आदी हो चुके थे, इसलिए राजमहल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन बंदरों के सरदार ने तत्काल राजमहल छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को भय था। इधर एक दिन फिर भेड़ रसोई घर में घुस गई। बावर्ची को और कुछ नहीं मिला भेड़ को मारने के लिए, तो उसने जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भेड़ पर फेंक दिया। भेड़ का शरीर यौवन से ढका हुआ था वह धधकने लगा। वह इधर उधर भागने लगी और अस्तबल में घुस गई और अस्तबल में आग लग गई। कई घोड़े जलकर मर गए, कई घायल हो गए। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उसे घोड़ों का उपचार करने के लिए आदेश दिया। वैद्य ने घोड़ों के घाव का परीक्षण किया और बोला, इनके घावों को शीघ्र ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। फिर क्या, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे उसको मारकर उसकी चर्बी घोड़ों के उपचार के लिए लाई जाए। राजमहल के सारे बंदर मार दिए गए। जब बंदरों के सरदार तक यह बात पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा के प्रति बहुत गुस्सा भर गया। उसका मन किया कि उसे राजा से बदला लेना चाहिए, लेकिन वह अकेला था। वह युक्ति सोचने लगा। उसने पहले कहीं तो सुना था कि जंगल में एक झील है जिसमें एक शैतान रहता है। जो भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता है उसे वो खाता है। तब बंदरों के सरदार ने सोचा कि किसी तरह से राजा के परिवार वालों को उस झील तक ले जाना पड़ेगा ताकि शैतान उसके सारे परिवार को खा ले और राजा भी अपने परिवार के लिए तड़पे। वह राजा के कुल का भी सर्वनाश करना चाहता था, जैसे राजा ने उसके कुल का किया था। एक दिन वह उस झील के पास गया। झील में रहने वाला राक्षस उस झील से बाहर आ गया। उसने कई सारे आभूषण पहने हुए थे। वह बंदरों के सरदार को बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस झील में मैं रहता हूँ और जो भी यहाँ आता है मैं उसे मार कर खाता हूँ। इस पर बंदरों का सरदार बोला, मुझे पता है कि तुम इस झील में रहते हो। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद करने से तुम्हारा भी लाभ होगा।
इस पर शैतान हंस पड़ा और बोला, मैं शैतान हूँ, भगवान नहीं जो तुम्हारी मदद करो, पर मुझे तुम अच्छे लगे। तुम यह जानते हुए कि इस झील में मैं रहता हूँ, फिर भी तुम यहाँ आ गए। तुम बिल्कुल भी नहीं डरे, इसलिए मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा कह के शैतान जाने ही वाला होता है कि बंदर रोने लगा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे राजा से प्रतिशोध लेना है। उसने मेरे सारे परिवार वालों को मार दिया। आप मेरी सहायता करें, मुझे अपना कंठहार दे दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आहार के लिए राजा और उसके अनुचरों को इस झील में लाऊंगा। राक्षस ने बंदरों के सरदार को अपना कंठहार दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों का सरदार राजा के महल पहुंच गया। वह वहाँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा, जिसके भी दृष्टि उस पर पड़ जाती वह कंठहार देखकर दंग हो जाता। राजा के सैनिकों की दृष्टि भी उस पर पड़ी और वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले गए। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह कीमती कंठहार कहाँ से प्राप्त हुआ? बंदरों के सरदार ने कहा, महाराज, यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच स्थित एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्योदय होता है उस समय जो भी व्यक्ति उस झील में डुबकी लगा ले तो उसे समृद्धि देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा के मन में भी लालच आ गया। उसने बंदर से कहा, क्या तुम मुझे उस झील तक ले जाओगे? मुझे और मेरे परिवार वालों को भी समृद्धि देवता का आशीर्वाद चाहिए। बंदरों के सरदार ने कहा, जी महाराज, क्यों नहीं, कल सुबह ही मैं आपको उस झील तक ले जाऊंगा। लोभ में अंधा हो चुका राजा अगली सुबह अपनी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्रियों और सेवकों सहित जेल पहुंचा। बंदरों का सरदार भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज, आपको अलग अलग स्थानों से जेल में उतरना होगा। सबके जाने के बाद आप अंत में जेल में उतरिए। राजा की पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री और सेवक सभी अलग अलग स्थानों से जेल में उतर गए और राक्षस द्वारा खा लिए गए। बहुत देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो राजा चिंतित हो गया और उसने बंदर से पूछा, हे बंदरों के सरदार, मेरी पत्नी, पुत्र, परिवारजन, मंत्री और सेवक बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तब बंदरों का सरदार एक पेड़ पे चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री, सेवक राक्षस द्वारा खा लिए गए। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था, आज मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया है। जैसे तुमने मेरे साथ किया वैसा ही मैंने तुम्हारे साथ किया है। बुरा करोगे तो बुरा फल पाओगे। ऐसा बोलकर बंदर वहां से चला गया और राजा फूट फूट कर रोने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।